दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आज तक जिन लोगों ने पाया है उनके बारे में ये सोचा जाता है कि या तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स करे हैं या उनका स्किल सेट डिफरेंट है या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान होते हैं। उन्होंने जस्ट वर्किंग करी तो उस टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से वो सुपर डुपर सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों आज मैं 4 इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ जिनको अप्लाई करके आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन्हीं चारों टिप्स की। नंबर 1 टिप, कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल पाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, उस फील्ड के मास्टर बन जाओ। रियल एस्टेट सेल्स में भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। आप जो भी फील्ड में हो, जो भी एरिया में वर्किंग करते हो, उसमें आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। चाहे आप रेजिडेंशियल कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो या फिर इंडस्ट्रियल कर रहे हो, तो उस फील्ड, उस लोकेशन या उस एरिया में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जब भी आप वर्किंग शुरू करें तो एक बार पहले डिसाइड कर लें कि मुझे रेजिडेंशियल करना है। सपोज रेजिडेंशियल करना है तो कितने रेडियस का एरिया करना है, 5 किलोमीटर करना है, 10 किलोमीटर करना है या कुछ सोसाइटीज करनी है। रेजिडेंशियल में यदि आपको न्यू बुकिंग्स करनी है, प्राइमरी सेल्स करनी है, तो आप प्राइमरी सेल्स पे अकॉर्डिंग कंसंट्रेट करें। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल सेल्स या कमर्शियल सेल्स में आप अपना एरिया डिफाइन करें और उस एरिया के फिर पूरी तरह से मास्टर बन जाएं। तो यहाँ मेरा आपको सजेशन ये है कि आप एक ही चीज करें, किसी एक चीज पर अपने आप को कंसंट्रेट करें और उस पर पूरा फोकस कर दे जाएं। दोस्तों जब आप किसी एक चीज पे फोकस डालते हैं, एक चीज पे अपनी एनर्जी डालते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम 8 से 10 घंटे किसी एक फील्ड में देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस फील्ड के मास्टर बनने शुरू हो जाते हैं। आपको वहां की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपकी गुडविल बनानी शुरू कर देता है। उस गुडविल की वजह से सेलर बायर आपकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। जो अब आपका कंपटीशन लेवल और उसे डिफरेंट हो जाता है। जो उस फील्ड में नया आता है उस एरिया में और आपकी नॉलेज में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ही आपका बिजनेस बढ़ाता चला जाता है और नया कंपटीटर क्रिएट नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग या एक ही फील्ड पे फोकस करें और कंसिस्टेंसी के साथ उस पे फोकस होकर काम करें, आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आप भी कुछ ही दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है किसी एक फील्ड का मास्टर बन जाना। इतिहास गवाह है आज तक जो आदमी बड़े बने, रिच बने हैं, तो वो किसी ना किसी एक फील्ड में उन्होंने अपनी मास्टरी करी, एक फील्ड में आज भी उनका ब्रांड नेम बना, अपने आप को उस फील्ड का बड़ा खिलाड़ी बनाया। उसके बाद उन्होंने मल्टीटास्किंग करी या मल्टी लेवल पे गए या कई तरह के फील्ड में उन्होंने स्टार्ट करा, लेकिन उनकी पहचान शुरुआत में एक से ही बनी। तो यहाँ मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आप किसी पर्टिकुलर एक एरिया को स्टार्ट करें और उसमें जब तक आपकी स्पेशलिटी या मास्टरी नहीं बनती तब तक अपने आप को एक्सपेंड मत करें। टिप नंबर 2, गिव योरसेल्फ डेली मिजरेबल टारगेट्स। दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता पाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप गोल सेट करें, अपने आप को टारगेट्स दें। जब आप कोई टारगेट डिफाइन कर लेते हैं और उसका टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कल करना है, तो वो काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपका टाइम वेस्टर्स हैं, उनको कम करते हैं और अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग उस पाथ पे ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी गोल सेट करें तो उसका मिजरेबल पॉइंट भी सेट करें। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने डिसाइड करा कि कल मुझे क्लाइंट्स को मेल डालूंगा या कुछ मैं सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स करूंगा, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस मेल को डिफाइन कर लो कि मुझे 500 मेल्स डालनी है या 4-5 पोस्टें सोशल मीडिया पे डालनी है या इसके अलावा 50 लोगों को कॉल करना है। तो जैसे भी आप ये अपने गोल सेट करते हैं, इसको आप एक बार काम करने के बाद इवनिंग में, रात को सोने से पहले चेक कर सकते हैं कि मैंने 500 मेल डालनी थी तो उसके अगेंस्ट 400 डाली या 300 डाली या 500 डाली। उसी तरह 50 लोगों को कॉल करनी थी तो आज मैंने कितने लोगों को कॉल करी। तो जो ये मिजरेबल टारगेट्स होंगे उसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आप अपने चेक कर सकते हैं कि आप कितना राइट पाथ पे हैं और सेकेंडली आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप हमेशा ट्राई करते हो उस टारगेट या उस गोल को अचीव करने का। तो मैं यहाँ आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि डेली के आपके टारगेट्स होने चाहिए और उन्हीं टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मेजर करें कि आप कितना ठीक पाथ पे चल रहे हैं। ये आपकी सफलता में बड़ा हेल्प करेगा और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल भी बनाएगा। टिप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में कंसिस्टेंसी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको सक्सेसफुल होने के लिए रेगुलरली, डेली कंसिस्टेंसी के साथ किसी फील्ड में वर्किंग करनी होगी। दोस्तों कहा जाता है किसी चीज को आप 21 दिन तक लगातार कर लो तो आफ्टर 21 डेज वो आपकी हैबिट बन जाती है। इसी तरह 90 डेज के बाद 90 दिन किसी काम को आप लगातार करते हो तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब करेगी जो आप फील्ड में चल रहे हो। हमेशा आपको लगेगा कि जो दूसरी साइड है, जो सपोज आप रेजिडेंशियल कर रहे हो तो आपको लगेगा कमर्शियल में ज़्यादा इनकम है, आप न्यू बुकिंग कर रहे हो तो आपको लगेगा रीसेल में इनकम है या फिर इंडस्ट्रियल में इनकम है। तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि जो आपने एक बार फील्ड चूज कर ली तो उसको बिना ये सोचे कि उधर इनकम ज़्यादा है या उधर एफर्ट्स कम है या उधर से रिजल्ट आ सकता है, आपको एक बार उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और आपने जो डिसाइड करा है पाथ उस पर रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। ये बात फैक्ट है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन एक्चुअल में जो आप कर रहे हो वहां भी बहुत बिजनेस है, क्योंकि उस फील्ड को भी आपने पूरी R&D और पूरा लोगों को सर्वे करके चेक करा है। ना काम की कमी रेजिडेंशियल में, ना कमर्शियल में, ना इंस्टीट्यूशनल में है। काम की कमी वहां है जहां आपकी मास्टरी नहीं है, जहां पर आप खुद वीक हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो और उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो और कंसिस्टेंसी से लगे हुए तो आपके पास काम ही काम है। तो इसलिए मेरा यहाँ पर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अपनी कंसिस्टेंसी जरूर रखें, डेली एनर्जी और फोकस उस काम पे डालें, ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है। टिप नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों कहा जाता है कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आपकी डेली बेसिस पे कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। आपने कोई चीज करने की तय करी, आपने उसको अचीव करा या नहीं करा, ये आपके साथ साथ किसी एक पर्सन को और पता होना चाहिए। वो बंदे को आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। वो पर्सन आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका उस फील्ड का कोई सक्सेसफुल आदमी भी हो सकता है, या फिर बॉस भी हो सकता है, या आप मेंटर या कोच खुद डिसाइड कर सकते हो। जब आप एक बार अपना बॉस, गुरु या मेंटर डिसाइड कर लेते हो तो उसको आप अकाउंटेबल हो। आपने जो डिसाइड करा या करने का सोचा या लाइफ में कुछ आपने करने के बारे में बात करी तो उसको आप पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अपना बताएं कि मैंने ये सोचा था कि एक हफ्ते में मुझे ये करना है और मैंने उसके अगेंस्ट ये अचीव करा। तो वहां से आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, साथ ही साथ वो गुरु आपको ज्ञान भी देगा कि ये राइट पाथ है, आपने ये गलत करा, इस जगह टाइम सेव कर सकते हो। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो अकाउंटेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अपने आप से है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए। एक बार किसी चीज को आप लिख लेते हैं तो उसके 30% चांस ज्यादा हो जाते हैं काम होने के, और उसके बाद उस काम को आपने अचीव कर लिया तो जहां लिखा था उसके आगे उसको डन या उसके अगेंस्ट लिख दीजिए कि मैंने कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को ड्राइवर सीट पे लाएं, ना लेफ्ट ना राइट, आपको ड्राइवर सीट पे रहना है। ड्राइवर सीट पे रहने का पर्पस ये होता है कि अब आप डिसाइड करेंगे कि इस अगले 2 घंटे मैंने क्या करना है, या मुझे इस गाड़ी को सीधा ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो गाड़ी यदि ठीक टाइम पे ठीक जगह पहुंचती है तो उसकी भी आपको अकाउंटेबिलिटी है, आप उसके प्रेज भी मिलता है। और इन केस वो डिले होती है या किसी रीजन से वो नहीं पहुंच पाती है गाड़ी सही जगह पर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपको अपने ऊपर लेनी है, और इसके लिए किसी गुरु या किसी एक कोच को साथ रखना है जो आपको राइट टाइम पे राइट सजेशन देता रहे। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आप इन चारों टिप्स को अप्लाई करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल बनेंगे। आप अपने आप पर और अपने खुदा पर पूरा विश्वास रखिए, इन टिप्स को अप्लाई करें, 100% सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों यदि बात अच्छी लगी हो तो बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।